Hello students and welcome to the 8th lecture of trigonometry. In the last class we discussed about compound angles. Okay, हमने कुछ फॉर्मूला भी डिस्कस किए थे such that बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है sin of a plus b which is equals to sin a cos b plus cos a into sin b, sin a माइनस b का sin a cos b माइनस cos a sin b, फिर डिस्कस करते cos ऑफ a प्लस b का और डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस माइनस b का। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, ओके, एंड cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये माइनस प्लस लिख रहा हूँ देखो, ठीक है। मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसे sin a प्लस b का sin a sin b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b का sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर tan का पढ़े थे, tan ऑफ a प्लस b क्या था tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b का क्या था दैट इज tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ओके। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे सच दैट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या था फॉर्मूला दैट इज साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी, सॉरी कॉस ए साइन बी कॉस सी, क्या था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला फर्स्ट साइन ए और दोनों का कॉस कॉस बी कॉस सी, उसके बाद साइन बी और ए सी कॉस है, मतलब कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस साइन का सी बाकी दोनों कॉस मीन्स कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी एंड साइन सी, ओके। ऐसे कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला डिस्कस, बहुत सारे फॉर्मूला डिस्कस करते तुम और एक बार उसको रिवाइज करना, फॉर्मूला याद रखना। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ओके। क्या पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल मतलब क्या है, सपोज ए आपका एक एंगल्स है तो उसका मल्टीपल एंगल मतलब 2a 3a वाला, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, okay. So if a is an angle then 2a, 3a are multiple of angles a का मल्टीपल एंगल है 2a 3a like that, and a by 2 a by 3 are sub multiple angle। तो फॉर्मूला क्या है देखो, फॉर्मूला सब लिख देते हैं और कुछ फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन 2a का फॉर्मूला इज 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, वेरी सिंपल। देन कॉस 2a का क्या फॉर्मूला है, कॉस 2a का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। इसको और थोड़ा सा अगर देखेंगे इसी कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो दिस बिकम्स
ओके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो दिस बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका 3 ठो फॉर्मूला है, एक है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ से देखो हम रिलेट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, और 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a। कॉस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो ओके, कॉस 2a इज इक्वल्स टू अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है देन 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ओके, और वी कैन राइट ऑल्सो कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। ओके, ये भी फॉर्मूला है। देन सिमिलरली इसी फॉर्मूला से अगर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, इस 1 को अगर इधर ले आएंगे सो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2a, और वी कैन से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। ओके, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2a बाय 2। फिर tan 2a का फॉर्मूला है tan 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ b। 2 tan a बाय 1 प्लस tan, सॉरी ये 1 माइनस, ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया? tan a प्लस से। tan 2a मतलब tan a प्लस से, मतलब tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a इंटू tan a, दैट इज 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। गॉट इट? उसके बाद साइन और कॉस का और एक फॉर्मूला है, साइन 2a और कॉस 2a का। साइन 2a ऑल्सो इज इक्वल्स टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, and your cos 2a is equals to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, साइन 2 एंड cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan यही है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a by 1 plus tan square a and cos 2a is equals to 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। ओके, इनमें से किसी एक दो का प्रूफ करेंगे। देखो वेरी बहुत सिंपल प्रूफ है। साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस से। a प्लस से मतलब साइन a cos से प्लस साइन a cos से। ओके, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दैट इज साइन ए कॉस ए, दैट इज 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला देखो 2 राइट साइड देखो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अगर देखोगे तो इट इज 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो और इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। 10 तो 2 इंटू साइन ए बाय कॉस से, ये tan ए को लिख दिए, और सेक्स स्क्वायर है मतलब नीचे सेक्स स्क्वायर तो ऊपर कितना होगा कॉस स्क्वायर है। कॉस ए कैंसिल तो 2 साइन ए कॉस ए मतलब कितना है साइन 2a। ये भी प्रूव हो गया। इस फॉर्मूला को भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। इसको लिखो सेक्स स्क्वायर है। ओके, सेकेंड इसको हम देखते हैं। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। इसको लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय सेकेंड स्क्वायर ए। तो 1 बाय सेकेंड स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर ए एंड दैट इज tan स्क्वायर बाय sec स्क्वायर। tan बाय sec मतलब sin बाय cos इंटू cos मतलब ये बेसिकली sin स्क्वायर ए हो जाएगा एंड व्हाट इज इक्वल्स टू cos 2a। ये कैसे हुआ?
देखो टेन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए होगा, इंटू अगर कॉस स्क्वायर ए मतलब सेकंड स्क्वायर नीचे है तो इंटू होगा कॉस स्क्वायर, तो डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। ओके, ऐसे ही आपका cos 2a का फॉर्मूला आया है। बाकी तो ये सब सिंपल है। cos 2a का फॉर्मूला cos a प्लस ए लिखना है, तो cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, दैट इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, नोट कर लो इसको। देन हम पढ़ेंगे ये एंगल, ये सब 2a का था। ओके, एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टी रेशियो ऑफ 2a, एंगल 2a वाला फॉर्मूला था। अभी कुछ 3a वाला फॉर्मूला भी देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 3a, फर्स्ट साइन 3a, साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, and cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 sin a, and tan 3a is equals to क्या होगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब ऑफ a बाय 3 tan a माइनस 10 क्यूब a माइनस बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ a। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है, सिंपल मतलब ऐसे ही करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसका भी प्रूफ देखते हैं। साइन 3a को आप प्रूफ करने के लिए हम लिख सकते हैं साइन 3a इज इक्वल्स टू साइन 2a प्लस ए। ओके, साइन 2a प्लस ए, तो साइन फॉर्मूला होगा साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a इंटू साइन ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला है आपका कॉस 2a का फॉर्मूला देखो 3 फॉर्मूला है, कॉस 2a का 4 फॉर्मूला बेसिकली, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, इन तीनों फॉर्मूला में से हम किसी एक को यूज करेंगे। ऊपर में बहुत सारे जो प्रूफ में सब साइन है, तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। साइन मतलब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, हम cos 2a का ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिए। ओके, सो ये है आपका 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा साइन ए इंटू 2 साइन क्यूब ऑफ ए। भी कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ऑफ ए। तो यहाँ देखो 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए प्लस ये साइन ए, तो टोटल कितना हो गया 3 साइन ए हो गया। उसके बाद 3 साइन ए हो गया, उसके बाद 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, 2 साइन क्यूब ए माइनस ये 2 साइन क्यूब है, तो माइनस माइनस 4 माइनस 2 4 साइन क्यूब ऑफ ए। ये खुद से ट्राई करना, इजीली हो जाएगा, समझ में आएगा प्रूफ। ओके, यू गॉट इट। cos 3 का भी प्रूफ एग्जैक्टली वैसे ही करना जैसे हम साइन का किए हैं, cos 3 का प्रूफ भी ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो tan 3a का प्रूफ देखते हैं। tan 3a को हम लिखे थे कल tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पढ़े थे, तो b की जगह a लिखो, c की जगह भी a लिखो, तो ये क्या हो जाएगा tan a, फॉर्मूला था tan a प्लस tan b प्लस tan c, मतलब सबकी जगह तो tan a प्लस tan a प्लस tan a माइनस
10a इंटू 10a इंटू 10a है बाय 1 माइनस 10a पर मतलब ये है कि 10a इंटू 10a माइनस 10a इंटू 10a माइनस 10a इंटू 10a है, तो दिस इज 3 10a माइनस 10 क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ऑफ a, ओके, माइनस 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ऑफ a। तो ये आपका प्रूव हो गया। ये देखो समझ में अगर तो कंपेयर करना 10a प्लस b प्लस c वाला फॉर्मूला है। 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बाय 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। ठीक है, सबकी जगह अगर a हो जाएगा तो 10a प्लस 10b प्लस 10c 3 10a हो गया, 10a इंटू 10b इंटू 10c 10 क्यूब a हो गया, और 10a इंटू 10b मतलब b की जगह a लिखेंगे तो 10 स्क्वायर a, 10b 10c bc की जगह a लिखेंगे तो 10 स्क्वायर a, और ये भी ऐसे 10 स्क्वायर a होगा, तो टोटल 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ऑफ a हो गया। ठीक है, तो ये आपका नोट कर लो इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी 2a एंगल वाला है, ये 3a एंगल वाला है, मतलब 2a ही 3a तुम्हारा कोर्स में है और बाकी सब उतना ही नहीं है। ओके, याद करना बस 2a और 3a वाला फॉर्मूला। देन सब मल्टीपल एंगल। ओके, सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल तो लिखा हुआ है ऊपर में, तो लिखने की जरूरत नहीं। सपोज एंगल ऑफ द फॉर्म a/2, एंगल ऑफ द फॉर्म a/2, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जिसमें a/2 टाइप के एंगल इंक्लूड होगा, मतलब साइन a इज इक्वल्स टू, देखो साइन 2a हमें पता था 2 साइन a cos a, साइन 2a को और साइन a को हम 2 इंटू a/2 लिख सकते हैं, 2 इंटू a/2। तो यहाँ क्या है, एंगल a/2 है, मतलब 2 साइन a cos a है कि नहीं है, मतलब लेकिन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह कौन है, a/2 है, सो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। जितना भी तुम्हारा 2a वाला फॉर्मूला था उनमें से 2a की जगह अगर a को रिप्लेस करेंगे तो a की जगह क्या होगा, a/2 होगा। ठीक है, सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 और 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। ये चार्ट फॉर्मूला है cos a का, मतलब 2a का चार्ट मतलब a का भी चार्ट इन टर्म्स ऑफ a/2। जैसे साइन a का क्या फॉर्मूला है, साइन a का तो लिख दिया है, साइन a का और एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ, क्या था फॉर्मूला वो 2 tan a/2 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। ये अनदर फॉर्मूला है साइन a का और एक फॉर्मूला, इसको लिखो ध्यान से। देन tan a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ a/2, 2 tan a/2 माइनस 1 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ a/2 वाला। अगर a/3 भी यहाँ लिख देंगे फॉर्मूलास, तो cos a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ a/3 क्या होगा,
4 cos³ a/3 माइनस 3 cos a/3 और साइन ए का क्या होगा 3 sin a माइनस 3 sin a/3 माइनस 4 sin³ a/3 ओके माइनस 4 sin³ a/3। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए की फॉर्म में tan a का फॉर्मूला tan a की फॉर्मूला a/3 बस यहाँ अगर a करेंगे तो यहाँ बस a/3 कर दो तो 3 tan a/3 माइनस tan³ a/3 बाय 1 माइनस 3 tan² a/3 ओके ये आपका मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे नोट किया गया है लिखा गया है इसको ठीक से लिखना तुम ओके एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सबका मतलब मैक्सिमम बहुत फॉर्मूला का प्रूफ भी हम कर दिए हैं ये तो सिंपल है सब मल्टीपल एंगल से सब कुछ आया है तो इसको नोट करो और एक दो फॉर्मूला देखते हैं उसके बाद कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ से हम छोटा छोटा डिस्कस कर सकते हैं कि 2 cos² a/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos a और 2 sin² a/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos a ओके सिमिलरली cos² a/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos a/2 और sin² a/2 इज इक्वल्स टू ओके sin² a/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos a/2 ओके अभी देखो tan θ/2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है tan θ/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos a/θ है तो 1 माइनस cos θ बाय sin θ है ये कैसे हुआ देखो और उल्टा हम cot θ/2 अगर देखेंगे दैट इज sin θ/1 माइनस cos θ तो कैसे हुआ देखो 1 प्रूफ इसका 1 माइनस cos θ/sin θ इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos θ इज 2 sin² θ 2 sin² θ/2 और ये sin θ क्या है 2 sin θ/2 cos θ/2 तो 2 कैंसिल एक साइन के साथ कैंसिल so this is cot θ/2 so this is cot sin by cos ना tan θ/2 तो ये प्रूफ हो गया ठीक है। तो इसका उल्टा इवेंचुअली cot θ/2 हो जाएगा इसका उल्टा इवेंचुअली cot θ/2 हो जाएगा तो इसका प्रूफ भी सेम है बस उल्टा होगा और 1/tan θ/2 दैट इज cot θ/2 होगा ओके नोट कर लो कुछ प्रॉब्लम करते हैं अभी। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 22.5 डिग्री cos 22.5 डिग्री sin 67.5 डिग्री cos 67.5 डिग्री cos π/16 sin π/32 ओके लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 22.5 डिग्री sin 22.5 डिग्री देखो 22.5 ऑब्वियसली 45 का हाफ है 45 का आधा है ये sin 22.5 तो आपका फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2θ/2 और 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos थीटा समझ में आया ना और वी कैन से 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा ये हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो कि
फॉर्मूला हम डिस्कस किए 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2, याद आ रहा है फॉर्मूला? ओके, अभी थीटा की जगह पुट करो, लेट थीटा इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 times 22.5 डिग्री, that is 1 minus cos 45 डिग्री, तो 1 minus 1 by root 2, 1 minus 1 by root 2, that is 2 sin square is equals to, if 2 इधर आएगा तो इसका मतलब sin square 22.5 डिग्री is equals to 1 by 2 times 1 minus 1 by root 2 होगा। ठीक है, अगर सिर्फ साइन 22.5 होगा तो इसका भी रूट होगा, तो अंडर रूट ऑफ टोटल अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2, इसको लिख सकते हैं हम रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ओके, सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, अंदर ये 1/2 है, तो दिस इज नथिंग बट 2 माइनस रूट 2 बाई 2, 2 माइनस रूट 2 बाय 2 है। इस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 पूरा बाहर आ जाएगा, 4 अगर रूट के बाहर आए तो 1/2 होकर निकलेगा, 1/2 इंटू यहाँ कितना बचा 2 माइनस रूट 2, यहाँ बचा 2 माइनस रूट 2, तो ये है साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, 1/2 इंटू 2 माइनस रूट 2। ठीक है, cos 22 अभी अगर हम cos 22 करेंगे, अभी cos 22 देखो एग्जैक्टली सेम होगा, मैं आपका प्रोसेस यहाँ से बता रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे भी प्लस होगा सिर्फ, तो यहाँ cos होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये रूट 2 प्लस 1 होगा, रूट 2 प्लस 1 होगा तो ये 2 प्लस रूट 2 होगा, और 2 प्लस रूट 2 होगा तो ये 2 प्लस रूट 2, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट cos 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2। दिस इज ए होमवर्क फॉर यू, होमवर्क तो नहीं है, सिंपली मैंने तो कर दिया। ओके, बस ये cos होगा और ये प्लस होगा, तो अगर ये cos होगा तो ये प्लस होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो साइन से अभी थर्ड बिट पे हो, सेकेंड बिट अपने आप हो गया, सेकेंड बिट डू योर सेल्फ, और मेन चीज यही है कि 22.5 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होता है यार, 22.5 डिग्री मतलब रेडियन में दिस इज पाई बाय 8, 45 होता है पाई बाय 4, 45 कितना होता है पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का आधा है मतलब पाई बाय 4 का आधा, पाई बाय 4 का आधा मतलब पाई बाय 8। इसका यही मतलब है कि साइन पाई बाय 8 का वैल्यू है 1/2 इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2, एंड कॉस पाई बाय 8 का वैल्यू है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2। ओके, इसको हम कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड बिट साइन 67.5 डिग्री, देखो 67.5 और 22.5 मिलके होता है 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री, so it will be cos 22.5 degree, so it will be cos 22.5 degree, so ये कितना हो जाता है cos 22.5 मतलब 1/2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 2।
ओके 1/2 इंटू रूट ओवर। सिमिलरली आपका फोर्थ बिट है आपका जो कॉस 67.5 डिग्री इज इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री, सो इज इक्वल्स टू 1/2 होल इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। ओके, अभी आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। cos π/16 है, cos π/16 है, सो cos π/16 को हम लिख सकते हैं। ओके, cos π/16 हमारे पास, कोई बात नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो वही सेम फॉर्मूला कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पुट करो अभी π/16, सो 2 cos स्क्वायर π/16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा 2 इंटू π/16 that is 1 plus cos π/8। ओके, cos π/8, फिर cos π/8 का फॉर्मूला तुम पुट करोगे। cos π/8 तो हमें पता है कि इतना है, लेकिन आप अपने प्रोसीजर पे ही करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इसका रूट ओवर। ओके, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos 2 इंटू π/8 बाई 2 इसका होल रूट ओवर, तो 1 प्लस 2 इंटू π/2 π/4 होता है, तो 1 प्लस cos π/4 का बाई 2 इसका होल रूट ओवर, तो 1 प्लस 1/√2 बाय 2। ओके, 1 प्लस 1/√2 बाय 2। देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना हो रहा है 1 प्लस ये √2 माइनस 1/2√2 है, दिस इज नथिंग बट √2 प्लस 1/2√2 का रूट ओवर, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस कितना हो जाएगा ये रे 2 प्लस √2 बाई 4, 2 प्लस √2 बाई 4, तो 4 अगर बाहर आएगा तो 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस √2। ओके, 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस √2, लेकिन ये किसका वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर π/16, 2 cos स्क्वायर π/16। अगर 2 इधर आएगा मतलब cos स्क्वायर π/16 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इधर आएगा, तो बेसिकली दिस इज 1/2 प्लस 1/4 इंटू 2 प्लस √2। ओके, इंटू 2 प्लस √2, तो फिर cos π/16 इज इक्वल्स टू cos π/16 अंडर रूट ऑफ दिस टोटल थिंग 1/2 प्लस 1/4 इंटू 2 प्लस √2। ओके, अभी देखो इधर यहाँ पे 4 को कॉमन लेते हैं, 4 को अगर कॉमन लेंगे सो पूरा एलसीएम अगर यहाँ 4 हो जाएगा तो इसके नीचे तो 4 ही है, इसके ये 1/4 है मतलब इसके नीचे 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √2 इसका होल रूट ओवर, पूरा 4 बाहर आएगा तो 1/2 इंटू 2 प्लस √2 प्लस रूट ओवर 2। ओके, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 plus under root of 2, this is the value of cos π/16, this is the value of cos π/16। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला का फॉर्म अलग अलग डिफरेंट फॉर्म यूज हो रहा है। कहीं पे cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का रूट ओवर, कहीं पे
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन, ओके, ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे, ठीक है। देखो cos पाई बाई 16 कैसे हुआ तुम्हें समझ में आया, और cos बाई 16 का वैल्यू है 1/2 होल इंटू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ओके, अभी करते हैं साइन 30/2 पाई बाई 32, साइन पाई बाई 32। वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ भी हम कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, और हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। थीटा की जगह अभी पुट करो पाई बाई 32, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 32 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 32, इसको पाई बाई 16 बाई 2, इस 2 को लिखो बाहर, और 1 माइनस पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16 जैसे किए थे हम, कॉस पाई बाई 16 का वैल्यू जैसे किए थे यहाँ से वैसे ही एग्जैक्टली करना। तो डायरेक्टली तुम लिख सकते थे यहाँ cos पाई बाई 16 इक्वल्स टू cos पाई बाई 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू कॉस पाई बाई 16 बाई 2 का रूट ओवर। ओके, इतना बाई 2 का रूट ओवर हम लिख सकते थे। तो इसका वैल्यू आया है 1/2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 3 to 2 है। ओके, तो होगा कितना, हाफ इंटू, देखो ये 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 है, बाय हो टोटल 2 हो गया, ये 2 आ गया बाहर, 1/4 इंटू 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये है साइन स्क्वायर पाई बाय 16 इक्वल्स टू, तो साइन पाई बाय 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका रूट ओवर अगर करेंगे तो देखो 1/4 का रूट ओवर तो 1/2 है, और ये टोटल का रूट ओवर 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 2 ऐसे कुछ है सब। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 16 थोड़ी है भाई, 32 है, ये 32 है। ओके, तो ये आपका आंसर है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दिस साइन 18 cos 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री cos 36, साइन 54 cos 52, साइन 72 cos 72। ओके, एक थोड़ा सा करेंगे, साइन 18 निकालेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक इजीली हो जाएगा। देखो साइन 18 कैसे करेंगे। सो फर्स्ट आपको ये पता है कि अगर थीटा इज इक्वल टू सपोज 18 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, देन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, और वी कैन से 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। ओके, समझ में आ गया। सो बेसिकली थीटा को हम 18 डिग्री लिए, तो 5 थीटा इंटू 90 डिग्री, 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90 डिग्री, तो 3 थीटा उधर गया, तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अभी अगर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा है कि नहीं। ओके, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड इसका फॉर्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, एक कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा कॉमन जाएगा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3
तो एक कैंसिल हो सकता है क्योंकि कॉस थीटा 0 तो नहीं हो सकता ना। ओके, थीटा 18 डिग्री हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में है, तो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको सबको इधर ले आओ, ये 3 आएगा तो +3 हो जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2 साइन थीटा +3 -4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसको करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ साइन। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। तो x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का √2a होता है। सो सिमिलरली यहाँ भी उसी केस है, बस x की जगह साइन थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, -b मतलब -2 प्लस माइनस √b² मतलब 4 इंटू ac मतलब 4 इंटू -1 बाय 2 इंटू a मीन्स 8 हो गया। तो -2 प्लस माइनस दिस इज 4 प्लस 16 विच इज 28। ओके, सो -2 प्लस माइनस √20 कौन लिख सकते हैं, 2√5। ओके, 2√5 बाई 8। तो 2 कॉमन जाएगा, 2 अगर कॉमन जाएगा 2 कॉमन जाएगा तो -1 प्लस माइनस √5 बाय 8 मतलब 8, 2 इंटू 4 जो 8। सो साइन थीटा का वैल्यू है बेसिकली +-1 प्लस माइनस √5 बाय 4। ओके, लेकिन साइन 18 का वैल्यू, साइन 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वार्टर पे है, तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए ये माइनस साइन को हम नेगलेक्ट करेंगे, तो -1 प्लस √5 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू √5 - 1 बाय 4। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू है √5 - 1 बाय 4। कितना है, √5 - 1 बाय 4। तो cos 18 का वैल्यू अभी सिंपल, सेकंड क्वेश्चन, cos 18 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 का √, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब √5 - 1 बाय 4 का स्क्वायर, इसका फिर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना है 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बाई 16 अंडर रूट है, तो ये टोटल है 16 माइनस 6 प्लस 2√5 बाई 16 का होल √, तो ये है 10 प्लस 2√5 का √, बाय 4। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री, ये आपका cos 18 का वैल्यू है। देन sin 18 cos 18 हो गया, बाकी सब आराम से सिंपल जल्दी जल्दी हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट है साइन 36, पहले cos 36 निकालते हैं, उसके बाद साइन 36 निकालेंगे। cos 36 क्या होगा, cos 36 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ओके, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस 2 साइन 18 इज √5 माइनस 1 बाय 4 इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू कितना, ये 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बाय 4 है, तो 2 से कैंसिल, तो ये 2 जाएगा इधर, तो 2 माइनस 6 माइनस √5 माइनस 2√5 बाई 2, सो इवेंचुअली दिस इज 2√5 माइनस 4 बाई 2। अगर 2 कॉमन जाएगा
तो दिस विल बी √5 माइनस 2 बाय √5 2√5 माइनस 4/2 हुआ, सो 2 कॉमन लेंगे तो √5 माइनस 2। तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16 है, सो 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 माइनस 2√5/8, सो टोटल हो जाएगा 2√5 माइनस 2 प्लस 2, 8 माइनस 6 प्लस 2, यस, by 8, तो दिस इज √5 प्लस 1/4। तो cos 36 का वैल्यू है √5 प्लस 1/4। देन आपका अभी साइन का निकालेंगे। ओके, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ हो गया। देन योर थर्ड क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ साइन 36, ऑब्वियसली 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 36 का रूट ओवर, 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री का रूट ओवर, ये सब डिग्री है। ओके, तो सिंपल कैलकुलेट करना, 36 डिग्री का वैल्यू √5 प्लस 1/4 है, √5 प्लस 1/4 है, तो ये कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा 10 माइनस 2√5 का रूट ओवर बाय 4। ओके, कैलकुलेट योर सेल्फ, कर देना, कैलकुलेट योर सेल्फ, खुद कर लेना, ठीक है। देन v साइन 54 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री मतलब 90 माइनस 36, तो cos 36 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 36 डिग्री, तो हमें पता है cos 36 डिग्री इज √5 प्लस 1/4। सिमिलरली vi आपका cos 54 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 36 डिग्री, विच इज दिस इज वैल्यू योर 10 माइनस 2√5 का रूट ओवर बाय 4। देन ये भी ऐसे ही सेम वैल्यू है। तो साइन 72 डिग्री इज नथिंग बट cos 18 डिग्री, cos साइन 72 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 18 डिग्री, एंड cos 18 डिग्री का वैल्यू तुम्हें याद होगा, दैट इज 10 प्लस 2√5/4। ओके, 10 प्लस 2√5 का रूट ओवर बाय 4। सिमिलरली और लास्ट है आपका भी ट्रिपल आई, cos 72 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 18 डिग्री, और दिस इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस π/3 इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो फॉर्मूला ये पता है आपको कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा प्लस π/3, ओके, बाई 2, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा माइनस π/3 बाई 2। तो 1/2 को लिखो बाहर, ओके। तो दिस विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 π/3
plus this is 1 plus cos 2 theta minus 2 pi by 3. ओके टोटल तो 1 1 और 1 ये मिलकर कितना हो गया 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस ये है आपका cos 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2 थीटा माइनस 2 पाई बाई 3. देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. ओके हम इसको एक्सपांड कर लेंगे. फॉर्मूला और एक है हम अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसको यूज़ करने cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कितना होता है 2 cos a cos b होता है. और इसको अगर हम करेंगे ठीक से तो देखो सो ये हो जाएगा आपका cos एक्सपांड कर दो cos 2 थीटा प्लस cos 2 पाई बाई 3 इंटू cos a cos b माइनस साइन इस में माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 पाई बाई 3 प्लस cos a माइनस b का cos a cos b प्लस साइन a साइन b. तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये डबल हो गया. सो 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा cos 2 पाई बाई 3 है. सो दिस इज नथिंग बट 1/2 इंटू 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा 2 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है. cos 6 पाई बाई 3 60 डिग्री 2 पाई बाई 3 120 डिग्री है. तो cos 2 पाई बाई 3 is nothing but cos pi minus pi by 3 and equals to minus cos pi by 3. ये minus cos pi by 3 का वैल्यू है and minus cos pi by 3 is nothing but minus half. Okay, so this is minus 1/2. तो अभी देखो 1/2 3 प्लस cos 2 थीटा ये 2 कैंसिल ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये माइनस cos 2 थीटा हो गया ये कैंसिल. सो आपका आंसर आपका 3/2. ओके so आंसर इज 3/2. Okay, so that's it for today's class. In the next class we are going to discuss about transformation formula. Okay, and some problem related to this multiple submultiple transformation formula. So bye bye, take care, see you in the next class.